Hey everyone, so I'm back with the next chapter of our series जिसका टारगेट है मैथ्स में 2020-21 में हर एक बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलाने का। तो सीरीज़ का जो थर्ड चैप्टर मैंने इस बार पिक किया है दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलने के 99.9% चांसेस रहते हैं। सेकेंड रीज़न ये है कि ये चैप्टर कुछ हद तक काफ़ी बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लगता है। तो करना क्या है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट योर एनसीईआरटी। अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है और नहीं भी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। इन दिस वीडियो आई विल बी सॉल्विंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बोर्ड क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन जो फिर से वापस पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपको बहुत आराम से कॉपी पेंसिल लेके बैठना है, हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ करना है या मेरे से पहले करना है। और कमेंट सेक्शन में मुझे आप एंड में बताएंगे इस वीडियो के कि कितने क्वेश्चन आपने अपने आप सही किए थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए सो दैट सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेटा दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज। क्या है क्वेश्चन? इन फिगर ABB and CQD are semicircles of diameter 7 centimeter each, while ARC and BSD are semicircles of diameter 14 centimeter each. Find the perimeter of the shaded region. सबसे पहले अगर आप वो बच्चे हैं जिसको पेरीमीटर का मतलब समझ में नहीं आता है तो मैं आपको पेरीमीटर का मतलब बता देती हूँ। बेटा जो ये जो फिगर बन रहा है, शेडेड रीजन जो है, इसकी जो बाउंड्री होती है ना, उसको पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब ये इसको यहाँ पे लेके जाएंगे दिस एंड, ठीक है, ये आपका फिगर कंप्लीट हो रहा है। शेडेड पोर्शन यही है। इस शेडेड पोर्शन में बाउंड्री यही बनाओगे तो बेटा ये बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं, वो आपको निकालनी है। अब ये बाउंड्री पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैसे बनी हुई है, इसके अंदर दो फिगर्स हैं, ध्यान दीजिए, APB एंड CQD। These two represent two semicircles. ठीक है, our two semicircles are semicircle, ये semicircle है बेटा, और इन semicircles की रेडियस कितनी है? इन semicircle की रेडियस है 7/2। तो बेटा इनका पेरीमीटर क्या होगा? इनका सरकमफ्रेंस, हाफ सरकमफ्रेंस। अगर ये दोनों की हाफ सरकमफ्रेंस लेते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ APB एंड CQD, तो बेटा आप क्या लिखेंगे? हाफ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर। क्योंकि दो सर्किल है तो बेटा इंटू 2 कर दोगे। ठीक है, दो सेमी सर्किल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ APD एंड CQD, ये दोनों क्या हैं? सेमी सर्कल्स हैं, तो 2 पाई आर। ठीक है, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 7/2। तो ये 2 से 2 गया, ये 7 से 7 गया, 22 सेंटीमीटर बेटा इन दोनों की क्या आ गई है? पेरीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आप लेंगे ARC एंड BSD, ये दो सेमी सर्कल्स हैं। इन दोनों का फिर से आपको क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। दैट डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर इज द डायमीटर। तो बेटा सबसे पहले तो अगर आप इनका रेडियस लिखना चाहो, रेडियस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, या रेडियस विल बी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सरकमफ्रेंस की बात करें हम, सरकमफ्रेंस इनकी क्या होगी? सरकमफ्रेंस, सो बेटा ये फिर से क्या है? दो सेमी सर्कल्स हैं, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है, एक सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है पाई आर। इसको इंटू 2 कर दोगे तो ये दोनों की आ जाएगी, दैट इज ARC एंड BSD। तो बेटा वो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 22/7 इंटू आर दैट इज 7। तो ये कितनी आ गई? 44 सेंटीमीटर। आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का पेरीमीटर कितना आ जाएगा आपका? दिस विल बी ये वाली पेरीमीटर प्लस
दिस वाला पेरीमीटर, इन दोनों को आप क्या कर देंगे, यू विल ऐड देम। तो 22 को 44 से ऐड कर दोगे, दैट विल गिव यू 66 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस गिवन फिगर। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो हर एक मार्क्स के पार्ट के मार्क्स होंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन, 1 दिस पार्ट, 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट एंड 3 मार्क्स फॉर द लास्ट पार्ट। तो बच्चों आपको ऐसे ही मूव करना है, आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। तो मुझे, या फिर आप एंड में मुझे अपना ये बता दीजिए कि मैम आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आई डिड 3 करेक्ट, 4 करेक्ट, 5 करेक्ट, 10 करेक्ट। ठीक है, तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो इस फिगर को थोड़ा सा और बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको थोड़ा सा क्लियर कट विजन देगा। बेटा ये जो फिगर दे रखा है ये बड़ा वाला स्क्वायर है, ठीक है, बिगर वन इज अ स्क्वायर। इसके अंदर मैंने ये एक और स्क्वायर बना लिया है, यू कैन सी दैट आई हैव मेड वन मोर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फिगर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? देखो ये ए और ये बी, ये ए बी मिलके एक कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ये फिगर को जितना डिवाइड करके समझा सकती हूँ उतना करूँगी। ठीक है, ये सी और ये डी, ये सी डी मिलके भी क्या बना रहे हैं? एक कंप्लीट सर्किल बना रहे हैं, ये सी ये डी। और बेटा ये अंदर जो बन गया है ना, ये डैश पोर्शन वाला, ये आपका स्क्वायर है। दिस इज अ स्मॉलर स्क्वायर। अब इनके पैरामीटर्स, इनकी डायमेंशंस क्या होंगे? देखो आपको ये 3 गिवन है ना, दिस मच इज, इतना पार्ट इज 3, टोटल 14 दे रखा है। तो ये 3 और ये ऊपर वाला 3 मिला के और नीचे वाला 3 मिला के 6 हो गया। अब 14 में से 6 चला गया, 8 बचा। ठीक है, अगर ये सर्किल है और अंदर वाला मैं स्क्वायर कंसिडर कर रही हूँ तो बेटा ये 4 होना चाहिए। अगर इस सर्किल की डायमीटर 4 आ गई तो इसका मतलब ये इतना सा पार्ट रेडियस रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 होना चाहिए। ये वाला पार्ट भी 2 होना चाहिए। तो 2 + 4 6, 6 + 2 कितना दे रहा है आपको? 6 + 2 आपको दे रहा है 8। तो इससे आपको पता लग गया है ये स्क्वायर जिसकी हर एक साइड कितनी है? 4 के बराबर है। और ये जो 2 सर्किल बन रहे हैं, इन दोनों ही सर्किल का रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। कंप्लीट है। अब आपको इस शेडेड पोर्शन का रीजन का एरिया निकालना है। तो बेटा आपको क्या करना है? बहुत बहुत ईजी हो गया है ये क्वेश्चन। आप लोग बस ध्यान दीजिए और समझने की 100% कोशिश करिए। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर। सबसे बड़ा जो स्क्वायर गिवन है बेटा, उसका एरिया कितना है? यू कैन सी दैट वो एरिया कितना हो गया? 14 × 14। ठीक है, दिस 14 × 14 विल गिव यू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें से हमें इसका एरिया और इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। यू विल गेट द एरिया ऑफ योर रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है ना बेटा, 2 सर्कल्स का एरिया कितना हो जाएगा? इन सर्कल, एक सर्कल का एरिया πr² है, तो 2 का कितना होगा? 2πr²। तो दिस विल गिव यू 2 × 22/7 और r आपने कितना निकाल लिया? 2 × 2। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। ठीक है, जो छोटा सा स्क्वायर है बेटा उसका एरिया निकालना है। इनको हम नाम दे दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ेगी तो नाम दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा? 4 × 4, दैट विल गिव यू 16। अब करना क्या है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होने वाला है बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये 1, ये 2 और ये 3 विल बी इक्वल टू 1 -2 -3। क्या ये बात जमती है सब बच्चों को? बड़े स्क्वायर में से 2 सर्किल का एरिया निकाल लो और ये एक स्क्वायर का एरिया छोटे वाले का निकाल लो, तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। बस वही करने जा रहे हैं। तो आई विल राइट 196 -16
अगर ये इस तरीके से लिखना है तो दिस विल गिव यू 25, मैं पूरा लिख देती हूँ आपके लिए, 2 × 22/7 और 2 2 ज़ा 4 -16। तो मैंने कैलकुलेशन में आपको बताती हूँ, 196 में से 16 चला जाएगा, दैट विल गिव यू 180, और ये पॉइंट्स में आपका बेटा आ जाएगा 25.12। ठीक है, तो एंड रिजल्ट विल बी 154.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी इनफ। फिगर को डिवाइड करिए, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चीज़ों को हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंपल बनाना है। अब आप देखिए ये फिगर को हमने कितने इजी पार्ट्स में डिवाइड किया और आंसर आ गया। चलिए, आई होप कुछ बच्चे होंगे जिनके अभी तक दोनों करेक्ट गए होंगे, लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। चलो, इन फिगर इज शोन अ सेक्टर OPA, एक सेक्टर दे रखा है OAP of a circle with center O containing थीटा है बेटा, containing ये सेंटर O बोल लो, containing O। AB नेक्स्ट कह रहा है AB इज परपेंडिकुलर, AB एक परपेंडिकुलर है ऑफ द रेडियस OA, OA रेडियस है, मीट्स OP, OP को प्रोड्यूस करो, B पे मीट कर रहा है। प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, बेटा शेडेड रीजन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये शेडेड रीजन की बाउंड्री, और इस बाउंड्री को क्या हमने बोला था, दिस इज कॉल्ड द पेरीमीटर। स्टार्ट करोगे? चलो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये ट्राइंगल ड्रॉ करो। जैसे ही आप ये ट्राइंगल ड्रॉ करते हो ना, तो ये थीटा गिवन है, ये 90 क्वेश्चन में गिवन है, ये AB है बेटा, और ये OAR रेडियस के बराबर है। तो ये AB क्या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर और बेस में क्या आपको रिलेशनशिप पता है? यस, tan थीटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, tan थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन OA, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लो आपके लिए ये भी लिख देते हैं। सो इधर से AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा, और OA कितना है आपका? R के बराबर। तो AB इक्वल्स टू, पहला पार्ट आ गया, AB इज इक्वल्स टू R tan थीटा। चलिए आगे बढ़े। अब हम बात कर लेते हैं OB की, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट हम क्या कर रहे हैं, मैं पार्ट्स में कर रही हूँ, जिससे आप भी ऐसे ही आपको भी क्लियर है कि आप कितने पार्ट निकाल चुके हैं। ये पहला पार्ट आ गया। अब हम बात कर लेते हैं OB की। बेटा OB क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। OB क्या है? हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशनशिप होती है cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो cos थीटा की वैल्यू बेटा, बेस आपको R गिवन है और हाइपोटेन्यूज OB निकालना है आपको, तो OB विल बी R अपॉन cos थीटा, दैट विल गिव यू R sec थीटा। ठीक है ये बात। आओ इधर, अभी ये पार्ट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। अब जब आपने OB निकाला तो हमको निकालना तो PB है, तो बेटा PB कैसे निकालेंगे? OB किससे बना हुआ है? OB इज मेड अप ऑफ OP प्लस PB। तो क्या हमारा PB भी आ जाएगा? PB कितना होगा? OB माइनस OP। OB इज व्हाट? OB इज योर हाइपोटेन्यूज, जो आपने R sec थीटा निकाली हुई है, ठीक है। और OP कितना आ गया इससे? OP इज R, अगेन रेडियस। तो ये आपकी PB की वैल्यू आ गई R sec थीटा। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है? AP आर्क, फोर्थ। ये जो आर्क AP है बेटा, इसकी लेंथ निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड पार्ट। तो दिस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो ये कितना आ गया? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, दिस विल गिव यू 180। तो दिस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई R। आपसे पूछा है प्रूव द पेरीमीटर, प्रूव दैट पेरीमीटर हमको गिवन है, प्रूव करना है। तो दिस इज पेरीमीटर ऑफ द फिगर। देखो लिखते हैं आपके लिए, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ऑफ शेडेड रीजन बेटा कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे सब लोग अच्छे से। AB प्लस PB प्लस AP। तो लिख दे ज़रा, R tan थीटा प्लस R sec थीटा माइनस R
प्लस थीटा अपॉन 180 पाई आर। अगर इस स्टाइल में लिखना है तो यू हैव टू टेक आर कॉमन, यू विल गेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा पाई upon 180 minus 1. So this is the perfect answer for the perfect question. So I hope this question is clear. सब बच्चों को समझ में आ गया है. Let's move to the next question. Now this question. In the given figure, 3 circles each of radius 3.5 cm are drawn in such a way that each of them touches the other two. हर एक सर्कल दो सर्कल को टच कर रहा है. Find the area of the shaded region enclosed between these 3 circles. तो बेटा इसके लिए क्या करना है, ये एक सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है. सेंटर से तीनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दीजिए. कर दिया है क्या आप लोगों ने? क्या हमको इस फिगर में रेडियस गिवन है? तो आप देखिए, अगर आपको इस फिगर के अंदर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो अगर मैं इन सेंटर्स को नाम दे दूँ C1, C2, C3, ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ये C1, ये C2, ये C3. बेटा C1 और C2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? मेरी ख्याल से 3.5 प्लस 3.5. क्या बोलते हो, क्या इधर भी यही होगा? यस, 3.5 प्लस 3.5 दैट इज 7. मतलब तीनों साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कमिंग इक्वल. मतलब ये ट्राइंगल एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया. ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या क्या बातें पता होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती है. तो बेटा एरिया पता लग गया है आपको, एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्राइंगल बेटा क्या हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू √3/4a और a स्क्वायर. बेटा ये कितना लेना है? √3/4 इंटू a इज 7 का स्क्वायर. लीव इट ओवर है, देखते हैं हम आगे. ठीक है, अब आप देखिए, अगर ये एक सेंटर को पकड़ के आप इस तरीके से इतने से पार्ट को देखते हैं, अगर ये पूरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के बराबर है, तो मतलब ये 60 है. आपको ये सेक्टर का एरिया निकालने, तो हम करने क्या वाले हैं, इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये 3 सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर ये पार्ट 1 है. एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, इधर हम डाल देते हैं 3 सेक्टर्स. तो बेटा 3, क्योंकि 3 सेक्टर्स हैं, फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके लिए, थीटा इंटू 360 पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला. तो बेटा हो जाएगा 3 इंटू थीटा इज 60 डिग्री क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 का स्क्वायर. क्लियर है ये बात सबको? इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीवन जो बच्चे इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये चला गया 6 पे, ये चला गया 2 पे और ये चला गया 1. ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. बेटा शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू ट्राइंगल के एरिया में से इन सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना, √3/4 इंटू 49 7 7 माइनस 11/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5. बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका रिजल्ट मैं आपको बता देती हूँ. दिस विल गिव यू 12.25 इंटू 1.732. √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, करनी पड़ेगी, 19.25. तो इसको सॉल्व करेंगे 21.2176 माइनस 19.25, दैट विल गिव यू द रिजल्ट 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, आई नो मेरे सारे स्टूडेंट इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो कैलकुलेशन सही कर लेंगे. हमें यहाँ पे देखना है कि इस कैलकुलेशन के एंड तक पहुँचना कैसे. मतलब आपको इधर मेथड सीखना है, तरीका सीखना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन को देखते ही चालू मत हो जाया करो,
सोचा करो, अच्छा ये ट्राइंगल में बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ये सेक्टर है, तो इस ट्राइंगल में से अगर मैं 3 सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। इस तरह की प्लानिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए एक फिगर को देके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। सो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट फिर भी हर तरह के क्वेश्चन सारे बच्चों को आने चाहिए, तो मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 154। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। Always write down the formula while doing every question in your boards, pre-boards और school home exam। ये इसके मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स आपको इस पार्ट के मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमको गिवन है 154 इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई 22/7 एंड आर स्क्वायर दैट इज 14 इंटू 40। ठीक है, तो आपका करिए, थीटा को यहाँ पे रहने दीजिए और सारी चीज़ों को एक तरफ ले आइए। तो ये तो पहले कैंसिल आउट हो रहा है, कर लीजिए। इनफैक्ट ये भी देखो, ये 11 के टेबल पे जाएगा, तो मैं आपको बताती हूँ 154 इंटू 360 डिग्री अपॉन 22 इंटू 2 इंटू 14। बेटा ये देखो 11 के टेबल पे चला गया, 14 और यहाँ पे 2 और ये आप काट दीजिए 7 और ये 2। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 ये चला गया 90। सो आपका एंगल तो आ गया है कितना? 90। एवरीबडी इज गेटिंग दिस एंगल 90 डिग्री। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो एरिया लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है, ये सेक्टर बनता है आपका। ठीक है, ये सेक्टर है, इस सेक्टर का ये रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर और ये हमने थीटा भी बहुत सुंदर सा निकाल लिया है 90 डिग्री। तो ये अगर AP है आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क AP क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया? 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 और आर कितना है? 14। सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 पे गया, ये 0 से 0 और ये 4 पे गया और ये कैंसिल आउट होके बहुत ही सिंपल स्वीट आंसर आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। आगे बढ़ सकते हैं, मुझे स्कोर बताइएगा, सही चल रहा है ना अभी तक? कितने लोगों के 5 करेक्ट गए हैं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ side 12 centimeter. Find the radius of inscribed circle and the area of the shaded region. बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखो मैंने क्या बोला है, हर एक क्वेश्चन को करने से पहले उसकी प्लानिंग क्या करना है, कैसे करना है, वो ज़रूर आनी चाहिए। तो इधर मैंने प्लानिंग क्या करी, इधर मैंने OA को ज्वाइन कर दिया, OB को भी ज्वाइन कर दिया और ये OC को भी ज्वाइन कर दिया। अब एक और चीज़, अगर आप 9th 10th में ही हमने ये भी पढ़ा है कि बेटा ये AC AB और BC बेसिकली टेंजेंट्स के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ये सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं। तो अगर इनको भी सेंटर से जो लाइन आती है टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होती है। याद है ये बात? याद नहीं है तो कर लो, कर ली याद? चलो आगे बढ़ते हैं। DEF। अब मैंने इस ट्राइंगल वाले फिगर को 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया है, तो आई कैन राइट एरिया ऑफ, इसको छोटा लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। देखो आप देखते हो, चलिए देखना कितना इजी होने वाला है ये क्वेश्चन। प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? BOC, है ना, BOC। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल निकल सकता है? यस, फॉर्मूला मुझे पता है, √3/4 और साइड कितनी दे रखी है? 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। इधर मैं अब इन छोटे में क्या लगाने वाली हूँ? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ AOB का OD परपेंडिकुलर है जो कि रेडियस है, और बेटा बेस क्या है? AB जो कि साइड है, दैट इज 12।
ठीक है, तो सब में यही आने वाला है, हाफ इंटू आर इंटू 12, हाफ इंटू आर इंटू 12। तो इस एक्टिविटी से आपका क्या आ जाएगा, रेडियस दैट इज √3/4 इंटू 12 इंटू 12, और इधर से आप इसको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो 3/2 इंटू 12 इंटू आर। तो बेटा ये हो गया 6 हो गया आपका ये, और आर को इधर रख लीजिए, √3 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो गया 4 से 4 चला गया, और ये हो गया 2, तो योर रेडियस हैज़ कम इक्वल टू 2√3। जमती ये बात सब बच्चों को क्लियर है ना, यहाँ तक तो आ रहा है समझ में। तो हमारा रेडियस आ गया है इस फिगर का। चलिए, हमारे थोड़ी जगह के लिए हम इसको इधर पार रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों ने लिख लिया है ना, रेडियस क्लियर है सब लोगों को। बढ़िया तरीके से एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करने वाले हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होने वाला है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से सर्किल का एरिया सबट्रैक्ट करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल में से पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। तो √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 22/7, आर कितना आ गया, 2√3 इंटू 2√3। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन भी आ रही है, आप कर लेंगे, यू ऑल आर दैट स्मार्ट। 62.35 माइनस 37.71, that will give you answer 24.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। यहाँ पे हमारा क्या, हम करना क्या चाह रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन आए तो करना क्या है, कैसे करना है। आई नो everyone is efficient enough to do the calculation part। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो हेयर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए देखते हैं। वाओ, दिस इज एन होमवर्क। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद O as center and AB as diameter. Semicircle are drawn with OA and OB as diameter. If AB is equals to 28 meter, find the perimeter of the shaded region. थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर रही हूँ, और फिर कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा मुझे आंसर दे देगा। आपको ये AB इस पूरे सर्कल का डायमीटर गिवन है। AB 28 है बेटा, ये 28 होगा मीटर्स, तो क्या ये इतना सा पार्ट इसका हाफ होगा रेडियस। अगर इसका रेडियस 14 होगा तो ये छोटे से सर्कल का रेडियस 14 का हाफ होगा, दैट इज 7। बस यही चीज़ दिखानी थी मुझे। ठीक है, तो R1 इक्वल्स टू 14 है, 28 का हाफ, देख लो बस यही पार्ट, और R2 और R3 बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू 7 मीटर। अब सब लोग मुझे इसका आंसर देंगे। चलिए, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Wow, this is the next question. In a given figure, ABC is a triangle right angled at B with AB equals to 14 centimeter and BC equals to 24. AB आपको गिवन है बेटा 14 सेंटीमीटर और BC आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है रेडियस भी गिवन है एंड ABC एज सेंटर्स, A, B और C सेंटर्स को लेके आपने 3 आर्क बनाइए, तीनों आर्क का रेडियस सेम है 7 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं हमारे लिए, तो ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो कह रहे हैं ये शेडेड रीजन जो बना है ना, इसका एरिया निकाल दो। तो मेरी ख्याल से कुछ बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो देखो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। इसको θ1 ले लो बेटा, इसकी आर्क को θ2 ले लो, और ये तो 90 की बनी है। ठीक है, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बस मस्त काम हो गया है। तो ये हाफ बेस 24 इंटू हाइट 14, तो बेटा ये 12 इंटू 14 आपका इसका एरिया आ गया। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ऑल दीज सेक्टर्स, तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स बेटा किसके बराबर होने वाला है। इसको भी तुम एक बार θ3 ले लो मेरे कहने से। ठीक है, तो ज़रा अगर इसको θ3 लेते हो तो ये हो गया
θ1/360 पाई आर स्क्वायर, आर सबका सेम है, θ2/360 पाई आर स्क्वायर, θ3/360 पाई आर स्क्वायर। क्या ये बात जमती है? रेडियस सबके इक्वल गिवन है। वाओ, कैलकुलेशन इजी होने वाली है। देखो ज़रा, सो एरिया ऑफ ऑल सेक्टर्स, ऑल 3 सेक्टर्स बेटा कितना हो जाएगा? आप पाई आर स्क्वायर को बाहर ले लो, आर हमको पता ही है 7 का स्क्वायर, और अंदर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। बेटा एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। वाओ, कैलकुलेशन और सिंपल हो गई है। 22/7 ये हो गया है 180/360। ठीक है, चलो ये कितना आ गया है आपका 2, 7 से 7 चला गया, और ये कितना आ गया 11, और दैट इज 77। अब क्या करना है? अब तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। तो एरिया, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट बेटा, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों क्या आने वाला है? ट्राइंगल के एरिया में से हमको किसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है? एरिया ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। सो ये कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से सारे बच्चे अपने आप कर ही सकते हैं इसकी कैलकुलेशन, है? कर लोगे अपने आप? कर लोगे? तो दिस इज 168 माइनस 77, दैट विल गिव यू 91 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई विल मार्क स्टार ऑन दिस क्वेश्चन एंड आई वांट कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखे। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये कह रहा है इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो। एनसीईआरटी में इसका उल्टा दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतने से पोर्शन का पूछते हैं, वो तो बहुत आसानी से निकल जाता है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इतने से पोर्शन का एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ABDC क्या करेंगे? हमको रेडियस दे रखे हैं अंदर वाले सर्किल और बाहर वाले सर्किल का, तो ये सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर, बिग सेक्टर मतलब बिग रेडियस जो है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। ठीक है, ये देखो क्या हो जाएगा, 40/360 पाई आर, आर कितना लेना है 14, पाई 14 का स्क्वायर माइनस 40/360 इंटू पाई 7 का स्क्वायर। कैलकुलेशन जितनी इजी कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। पाई से पाई गया, पाई से पाई गया, इधर 9 आया, इधर 9 आया। बेटा आप क्या क्या बाहर ले सकते हो? 1/9 बाहर ले सकते हो, पाई बाहर ले सकते हो, इधर 14 का स्क्वायर है, इधर 7 का स्क्वायर है, 14 भी 7 7 तो आता है, 2 7 बाहर आ जाएंगे। बेटा इधर क्या बचा 2 × 2 और इधर बचा 1, सारी चीज़ें बाहर आ गई है। तो ये एक 7 इससे कैंसिल आउट हो गया। 1/9 22 × 7, 2 2 = 4, 4 - 1 3, ये 3। ठीक है, सो इतने पार्ट की कैलकुलेशन आपकी आ चुकी है। चाहे यहाँ पे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, दैट इज 22 × 7/3। अब क्या करना है देखो आप लोग, अगर ये बड़े वाले सर्किल में से ये छोटे वाले सर्किल को मैं उड़ा दूं तो मुझे क्या इस रिमेनिंग फिगर रिंग लाइक स्ट्रक्चर का, इस रिंग का एरिया मिल जाएगा। वही मैं करने वाली हूँ। तो एरिया ऑफ बिगर सर्किल, ये एक पार्ट आया बेटा आपका, दिस इज वन पार्ट। एरिया ऑफ बिगर सर्किल में से एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल को सब्ट्रैक्ट कर दो। स्मॉलर सर्किल कर देंगे सब लोग, तो बेटा क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर। आ गया है बेटा। अब फिर से सुनो, सुनने वाला पार्ट है। हम क्या कर चुके हैं, हमने इस पोर्शन का एरिया ये रहा, ठीक है। अब इस पोर्शन में से ये वाले पार्ट को रिमूव कर दो, है ना, जो कि ये वाला पार्ट है। तो आप
जो सेकंड एरिया, ये जो सेकंड इक्वेशन है, उस सेकंड इक्वेशन में से इस फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बेटा इस पोर्शन का एरिया आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्या ये क्लियर है? भाई हमने रिंग का एरिया निकाल लिया है, बट हमें रिंग का एरिया नहीं चाहिए, हमको तो इस पोर्शन को रिमूव करना है। तो ये रहा ना वो पोर्शन, उसको रिमूव कर दो। तो क्या करेंगे? आई थिंक आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो एक बार मुझे इसको क्वेश्चन को इधर लाने दो। अब देखते हैं। सो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, जो आपका रिक्वायर्ड फिगर है उसका एरिया क्या हो जाएगा बच्चे? इस एरिया में से दैट इज 22/7 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 स्क्वायर में से 22/3 इंटू 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड फिगर का आ जाएगा, मतलब 2 - 1। 2 किसका एरिया? मैं फिर से बताती हूँ बेटा, 2 रिंग का एरिया है। अगर मैं ये देखो तुम्हारे लिए फिगर से सिखाना चाहूँगी, फिगर से चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होती है। ये रिंग का एरिया है ना? इस रिंग के एरिया में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ बेटा? ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाले पोर्शन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो रिमेनिंग फिगर जो मुझे निकालना है उसका एरिया आ जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख ही सकते होंगे। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। 1 2 3 2/3 एंड में आएगा 410 माइनस 0.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबकी हो जाएगी ये कैलकुलेशन, आई नो दैट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10th. So from a thin metallic piece in the shape of trapezium ABCD, in which AB is parallel to CD, triangle BCD is 90 degree. A quarter of BF, quarter समझते हो? 1/4 भाग of a circle, 1/4 part of a circle को आपने रिमूव किया है ट्रेपेजियम में से, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया बहुत सिंपल। क्या करेंगे? सबसे पहले तो सब लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का फॉर्मूला लिख दूं आप लोगों के लिए? फॉर्मूला बेटा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हमको AB कितनी दे रखी है? AB हमको 3.5 के बराबर गिवन है और BC भी 3.5 है। तो बेटा BC अगर ये क्वार्टर सर्किल का रेडियस के बराबर हो गया तो बेटा दिस पार्ट भी 3.5 ही होगा। और DE हमको 2 दे रखा है, तो पैरेलल साइड बेटा 3.5 प्लस एक मिनट इरेजर यूज कर लें, कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। हाँ जी, चलिए बढ़े आगे बेटा। प्लस 5.5 इंटू ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड है बेटा, है ना? ऑल्टीट्यूड कितना है? 3.5। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल रिमूव करना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा? क्वाड्रेंट, क्वार्टर नॉट क्वार्टर सर्कल कितना होगा? कितना? 90/360 पाई आर स्क्वायर। 90 360 22/7 और आर कितना लेना है? 3.5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4। अब दिस इज 1, दिस इज 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, मेजर ध्यान फोकस कहाँ रहेगा सब बच्चों का कि आखिर करना कैसे है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, बेटा शेडेड रीजन का क्या आ जाएगा एरिया? क्या का सब्ट्रैक्ट करना है? ट्रेपेजियम में से क्वाड्रेंट 1 - 2, तो दिस विल गिव यू 1/2 और इसको ऐड करेंगे, दिस विल गिव यू 9, 3.5 माइनस 1/4 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसकी कैलकुलेशन सब लोग कर लेना। मैं आपको कुछ पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे 3.5 में कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 और ये 1 1, तो ये 3.5 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचा? ये एक 9 बचा माइनस 11/7 इंटू
3.5 एक बचा, इसको देखो ये 5 पे गया और ये 2 पे गया, कैलकुलेशन इजी हो गई है और भी ज़्यादा। तो 3.5/2, ये कैलकुलेशन भी सीख लो आप लोग करना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल गिव यू 18 - 11/2, है ना। ओहो, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गई है इसकी। तो 7/2, ठीक है। ओ वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन। सो दिस विल गिव यू 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी। कोई है क्या मेरा स्टूडेंट जिसके 10 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, जिसके 10 के 10 करेक्ट हैं? लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन, आई वेट। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए वेट करूँगी कितने लोग मुझे बताते हैं कि मैम मेरे इतने करेक्ट थे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। देखो इस फिगर को देखो, इस फिगर में क्या दे रखा है, ये सारे सेमी सर्कल्स हैं। AQB एक सेमी सर्किल है, BRC एक सेमी सर्किल है, CSD एक सेमी सर्किल है, APD एक सेमी सर्किल है। तो जो सबसे बड़ा सेमी सर्किल में से ये छोटे छोटे सेमी सर्कल्स को हटा दें तो क्या ऊपर वाले शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, और उसमें ये नीचे वाले सेमी सर्किल को ऐड कर दें तो क्या ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा? सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एरिया स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD, सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है? फॉर्मूला πr², सेमी सर्किल है तो हाफ πr²। बेटा रेडियस क्या है? ये 14 APD का डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7, 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आपका आ गया 77। इजी कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी। आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स कौन कौन से ले रहे हैं? AQB एंड CSD। क्या क्या होगा बेटा? दो सेमी सर्कल है तो पहले तो एक सेमी सर्कल का एरिया πr² इंटू 2 कर देंगे। अब उनका डायमीटर 3.5 दे रखा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? 22/7, डायमीटर 3.5 है तो 3.5/2 इंटू 3.5/2। ठीक है, देख ले कैलकुलेशन इजी बन रही है। 1 ये हो गया 0.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 2 पार्ट, और सेकेंड क्या करना है आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा है बेटा? ये सेमी सर्कल BRC का एरिया निकालना है, दैट इज हाफ πr। बेटा कितना है? सेमी सर्कल का डायमीटर 7 है दिस टाइम, तो 7/2 का स्क्वायर, तो हाफ 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक चला गया। ठीक है, तो 77/4। अब क्या करना है? अब आपको 1 और 3 का तो एरिया ऐड कर दोगे, बेसिकली 1 के एरिया में से 2 का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दोगे और थर्ड को ऐड कर दोगे। तो अब हम फिर से आते हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो भी आप बोलना चाहो, शेडेड रीजन किसके बराबर हो गया? शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, बेटा क्या लिखोगे? 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना और 3 को ऐड करना है। तो 77 माइनस पॉइंट्स में ही है 5.5 इंटू 3.5/2 प्लस 77/4। तो यस, इसकी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन भी इजी है। इफ़ यू वांट तो मैं करके भी दिखा सकती हूँ। देखो ये उड़ा दूँ आपके लिए, ये दोनों पॉइंट्स उड़ गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजी कैलकुलेशन के बाद 77 इंटू 9.8 और एंड रिजल्ट 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप सब लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे इसको। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
तो मैंने ये 11 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए करके दिए हैं और मैंने पूरी कोशिश करी है हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आराम से समझाने की। आपको सिर्फ एनसीईआरटी के बाद ये 11 क्वेश्चन करने हैं। टेक्निक सीखिए, स्ट्रैटेजी बनाइए हर एक क्वेश्चन को करने से पहले की। स्पीड अच्छी मेंटेन करिए, नीट एंड टाइडी वर्क करिए एंड लेट मी नो कितने करेक्ट गए। और मैं 7th या 8th जो हमारा एक होमवर्क था उसके आंसर का भी वेट करूँगी। तो बेटा पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने बचे और सब बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स ला के पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को प्राउड